क्या हाल चाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोफाइल पेज पे। और आज की वीडियो आपके लिए बड़ी खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वर्नियर के बारे में। जिस किसी भाई के पास भी अगर ये वर्नियर चलाना आ गया ना, वो कहीं मार नहीं खाएगा, कहीं भी, चाहे कैसा भी काम हो, कैसी भी चीज़ हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, बाइक हो, कुछ भी हो, साइकिल हो, चाहे कुछ भी हो, जिसके पास ये चलाना आ गया वो कभी मार कहीं नहीं खाएगा। हर एक चीज़ को अपने आप, चाहे उसके पास कोई भी पार्ट हो चाहे मत हो, वो बस इससे साइज नाप के ले जाए और अपने आप साइज ले आएगा जाके स्पेयर पार्ट से। चाहे पुराना पार्ट किसी के पास हो या ना हो, चाहे ऐसा खराब हो गया हो, टूट गया हो, कुछ भी हो गया हो। और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। ये इससे 3 तरह का मेजरमेंट कर सकते हैं हम इस वर्नियर से, 3 टाइप का। और तीनों लोकेशन कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, सबसे जो इनर डाया होता है, इनर डाया, वो यहाँ से अगर किसी चीज़ की मोटाई को हम नापते हैं, सपोज करो हमें इस बैरिंग की मोटाई को नापना है, तो देखो यहाँ से नापेंगे इस तरह से। अब इसको यहाँ से करके और यहाँ से इसे लॉक कर देंगे ऊपर से। देखो हमने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद में अब आपको दिखाते हैं इसकी मोटाई कितनी आई है। जो ये वाली जीरो है ना, देखो यहाँ पे ये वाली जो जीरो है, इसके सामने का जो डंडा है इसे नहीं काउंट करना है। इसके जो आगे आगे से है ना, इसके जीरो से अगले वाला डंडा, इससे आगे आगे काउंट करना है हमें। अब जैसे मान लो बहुत ज़्यादा है तो देख लेंगे हम, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10, 20, 30, 40। 40 के बाद में अब देखो यहाँ पे ये जीरो है, जो इसके सामने कौन सा वाला डंडा मैच कर रहा है, इस वाली जीरो के सामने। तो 40 तो मोटा मोटा हो गया। फिर बीच में एक डंडा और दिख रहा हमें बड़े वाला थोड़ा सा, वो 45 पे है, तो 45 हो गया। ठीक है, अब 45 से एक डंडा पीछे देखेंगे तो हम ये जीरो वाली लाइन उससे पीछे मैच कर रही है। तो ये अगर उससे पीछे की मैच कर रही है तो उसमें ये देखो उसे पार नहीं कर रही है। अगर उसे पार कर जाएगी ये जीरो वाली लाइन तो वो भी काउंट हो जाएगा। अगर उसके सामने भी रहेगी ना तब भी वो काउंट नहीं होएगा, अगर उसके सामने रहेगी तो। अगर उसके सामने यहाँ पर रहने के बाद में और ये वाला डंडा बिल्कुल जो 10 का है ये 0-0 मैच करेगा तो इसे काउंट करेंगे हम इसको। तो अब इसकी जो मोटाई हमारी हो रही है वो 44 mm की बैठ रही है, और इसके सामने कोई हमारा डंडा मैच नहीं कर रहा। वैसे ये सामने लास्ट में जाके 10 का मैच कर रहा है। ये 10 वाला देख रहे हो, ये 10 वाला, ये वाला डंडा मैच कर रहा है उसके सामने जाके। क्योंकि ये बहुत माइनर होता है, वीडियो में इतना क्लियर दिखेगा भी नहीं आपको, लेकिन अगर मैं आपको वैसे समझाऊंगा तो समझ में बैठ जाएगा। अब दूसरा नंबर होता है हमारा इससे, जो अंदर का डाया नापते हैं हम, इससे नापते हैं वो। तो अंदर का डाया क्यों नापते हैं, जैसे मान लो आपकी कहीं जैसी बेरिंग आपको दिखाया हमने, ये वाला बेरिंग, तो इस वाले बेरिंग का जो डाया सेट होएगा एक्सल के अंदर, तो ये वाला डाया सेट होता है यहाँ से। ये वाला तो बेरिंग के हब के ऊपर होता है, ये वाला बेरिंग उसके एक्सल के ऊपर होता है, ये वाला। अब इसको मेज़रमेंट करना है हमें, इसकी अंदर की गहराई ये कितनी है, चौड़ाई इसकी, क्योंकि अगर ये कम हो गई, ज़्यादा हो गई तो फिर एक्सल में नहीं आएगा। अब इसको कौन से वाले हिस्से से नापते हैं, ये वाला हम पीछे से लॉक खोल लेंगे और इसको, इस वाले हिस्से को हम अपना चालू कर लेंगे। ये वाला देखो, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये इससे हम अंदर का नापते हैं डाया इसका। अब इसे अंदर हमने इसमें सेट कर लिया, तो इसे पूरा खींच के रखेंगे एक दूसरे की तरफ, और नीचे से इसे लॉक कर देंगे। नीचे से लॉक कर देंगे तो इसे वापसी ऊपर निकाल लेंगे। अब इसे देखेंगे कि इसके अंदर का डाया कितना है। पहले तो हमने नापा था ये वाला, इसकी मोटाई नापी थी, अब नापेंगे इसका गहराई। अब इसकी गहराई नाप ली हमने। अब देखो ये कितनी गहराई आ रही है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ऊपर से ही इसे काउंट करना शुरू करेंगे। जैसे 70, 80, 90 तक आ गया, और 90 के बाद में ये बीच में एक बड़ा डंडा है, तो ये 5 का सिग्नल देता है हमें कि यहाँ से यहाँ तक 5 mm है। तो 5 mm को हम काउंट कर लेंगे। 90 के बाद में ये 95 आ रहा है, तो 95 इस जीरो को देखेंगे तो ये 95 वाले डंडे को पार नहीं कर रहा है, हल्का सा उससे पीछे है, तो ये 95 नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे 94। और 94 के बाद में इसमें लग जाएगा पॉइंट। अब पॉइंट कितना लगेगा, अब इसमें से देखेंगे हम जो 0, 1, 2, 3 नीचे दिख रहा है ना, जो इसको हम मैच करके देखेंगे कि इसमें कौन सी वाली लाइन मैच कर रही है।
तो इसमें हमारी लाइन मैच कर रही है। ये देखो, ये देखो, ये 7 दिख रहा है ना आपको, ये 7 वाली लाइन मैच कर रही है। तो ये डबल हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये 5 काउंटिंग है। 0 से लेकर 1 तक के जो बीच के जो ये डंडे लगे हैं, ये 5 डंडे होते हैं। तो इसको 7 तक हो जाएंगे तो 5 7 35 होते हैं, ठीक है। 5 ऐसे जोड़ लेंगे इसको, 5 5 5 10 5 15 5 20 5 5 5 5 29 5 7 35, और 35 का इसको डबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0.2 mm होता है। ये देखो, तो 35 दूनी 70 हो गए ये। तो अब आपको ये हो गए हमारा 94.70 mm। तो ये हो गया हमारा अंदर का डाया, हम किसी भी चीज़ का अंदर का डाया नापते हैं। अब आपको दिखाते हैं हम कि इसकी जो किसी चीज़ की अगर गहराई हमें नापनी हो तो किसी भी चीज़ की हम गहराई भी नाप सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये देखो, ये पीछे से जो डंडी निकलती है ना, ये चीज़ की गहराई नापती है। जैसे ये है, हमें इसी की गहराई नापनी है, तो इसकी गहराई, ये वाली गहराई कितनी है, ये वाली, तो हम इसे नाप लेंगे। इसकी गहराई नाप के यहाँ से देखो, इसकी गहराई नाप के इसे ऊपर से यहाँ से लॉक कर देंगे। देखो यहाँ से इसे लॉक कर देंगे, लॉक कर दिया। अब देखते हैं इसकी गहराई कितनी बैठी है, ठीक है। तो इसकी गहराई को फिर ऊपर से हम यहाँ पे इसे काउंट कर लेंगे, ऊपर वाले को। तो हो ये 40 को पार कर गया, और 40 में जो पीछे वाला जो बीच में बड़ा डंडा दिख रहा है ना, चाहे तो इसी गिनना शुरू कर दो पीछे के लिए, या फिर यहाँ 40 से गिनना शुरू कर दो। ये 40 है जो आपको ये 40 दिख रहा है, इस वाले 40 को मैं यहाँ पे आपको नज़दीकी से आराम से दिखाता हूँ। ये देखो, ये 40 हो गया और ये 45 हो गया। तो आप इसको काउंट करना शुरू कर दो 40 के बाद में, और 0 कौन से आ रहा है, 41 42 43 44। तो 44 तक क्या आ रहा है, 44 का डंडा इन्होंने पार नहीं करा है, उससे हल्का सा पीछे है, तो इसे 43 लगाएंगे। 43, और अब ये जो ऊपर यहाँ पे 0 लिखा है, इस 0 वाले डंडे जो लिखे हुए हैं, इनको देखेंगे ये कौन से वाले डंडे से मैच कर रहे हैं, ऊपर वाले में से। क्योंकि जो चीज़ पूरा नहीं बैठता, जैसे 45 है, 43 है, 44 ना बैठा है, ये पूरा मैच ना कराए, तो सपोज़ करो अब ये 44 के लास्ट में जाएगा, 44 होने को, लेकिन कितना होने को अब ये आपको हम बताएंगे। इसमें मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है, देखो 7 वाला डंडा, जो इस लाइन में ये 7 है ना, ये रही, इसका डंडा सीधा मैच कर रहा है उनसे। आप इस तरह से अगर देखोगे ना इसे, ये इस तरह से अगर आप इसे देखोगे तो ये 7 वाला डंडा इससे मैच करेगा। इसमें एक आगे पीछे भी हो जाए एक डंडा तो कोई दिक्कत नहीं, एक इसमें माइनस प्लस भी रहता है। 7 हो जाए चाहे 7 के अगला हो जाए, तो दोनों में से 7 के अगला है जो वो भी कर सकते हो, 7 वाला जो उसे भी देख सकते हो आप, जो भी इसमें से मैच करेगा, ठीक है ना। तो ये आप इसमें अच्छे से देख सकते हो। तो इससे हो जाती है हमारी चीज़ की, किसी भी चीज़ की जो गहराई है उसका नाप तोल हो जाता है इसमें। ये तो बता दिया हमने आपको इसका एक एग्जांपल। सपोज करो आपके पास बेरिंग ही नहीं रहेगा, आपके पास कोई भी चीज़ आ सकती है, ये बेरिंग आ सकता है, कोई क्लच का सामान आ सकता है, कोई फ्लाईवल आ सकता है, क्लच प्लेट आ सकती है, और कोई रिलीज बेरिंग आ सकता है। किसी भी चीज़ का आप इससे कुछ भी चीज़ आ जाए, बस आपके पास इसको समझना ज़रूरी है, वर्नियर को। जिसके समझ में वर्नियर बैठ गया ना, वो समझो मास्टर आदमी हो गया है। वो किसी भी लाइन में चला जाए, चाहे बाइक लाइन हो, ट्रक लाइन हो, ट्रेन, हवाई जहाज़ की लाइन में चला जाए, वहाँ भी मार नहीं खाएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना करो। हमारे कोई कमी लगते तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।